नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा बाजी प्रभु और घोड़खिंड का यादगार युद्ध। तो चलिए राजगाथा को आगे बढ़ाते हैं। 75,000 मुगल सैनिक, हर ओर हथियार, बंदूकें और तोपें। लाल महल की दीवारें इतनी सख्त कि एक चींटी भी अंदर ना जा सके। और फिर भी एक मराठा शेर चुपचाप अंदर घुस गया। उसने अकेले पूरी मुगल ताकत को ठेंगा दिखा दिया। यह कहानी है उस रात की जब शिवाजी ने दिल्ली के ताज को उसकी ही मांद में ललकारा था। बीजापुर का आदिल शाह बार बार शिवाजी को मिटाने की कोशिश करता रहा। हर बार उसने एक नया सरदार भेजा और हर बार मराठों ने उसे हराया। आखिर थक हारकर आदिल शाह को शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता देनी पड़ी। दक्षिण की सीमा कुछ समय के लिए शांत हो गई, लेकिन उत्तर की ओर से अब एक और तूफान आने वाला था। औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब महाराष्ट्र पर लगातार हमले करवा रहा था। शिवाजी को अपना रुख उत्तर की ओर मोड़ना पड़ा। छापामार हमलों से उसने मुगल इलाकों में हलचल मचा दी। इससे औरंगजेब तिलमिला उठा और फिर उसने भेजा अपने चाचा शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान के पास थी 75,000 सैनिकों की विशाल सेना, सैकड़ों हाथी, ऊंट और भारी तोपें। वह पुणे पर चढ़ाई करता गया। शिरवल, शिवपुर, सासवड़ सब उसके कब्जे में आ गए। उसने पुरंदर किले की घेराबंदी की। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था, पर मराठा सेना ने एक पहाड़ी दर्रे में उसे घेर लिया। उनके तेज टट्टू, हल्का सामान और प्याज बाजरे के खाने से वे इतनी फुर्ती से आगे बढ़े कि मुगल सेना हैरान रह गई। तंग आकर शाइस्ता खान को घेराबंदी हटानी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने चाकन किले पर हमला किया। फिरंगोजी नरसला ने 2 महीनों तक किले की बहादुरी से रक्षा की। शाइस्ता खान इतना प्रभावित हुआ कि फिरंगोजी को मुगल सेवा का प्रस्ताव दे डाला, पर मराठा योद्धा ने ठुकरा दिया। अब शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में डेरा डाल चुका था, शिवाजी के ही घर में। 1 साल, फिर 2 साल उसकी सेना शिवाजी के इलाकों पर हमला करती, फसलें जलाती, मवेशी लूटती। ये अब बर्दाश्त से बाहर था। और फिर शिवाजी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, शाइस्ता खान को सबक सिखाना होगा। लाल महल में घुसकर वहीं जहां वह चैन की नींद सो रहा था, 5 अप्रैल 1663 की रात एक शादी का जुलूस पुणे की सड़कों पर निकल रहा था। ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी और उस भीड़ में चुपचाप शामिल हो गए शिवाजी और उनके विश्वस्त सैनिक। भीड़ आगे बढ़ गई, पर शिवाजी का कारवां मुड़ गया, सीधा लाल महल की ओर। शाइस्ता खान गहरी नींद में था। शिवाजी दीवार में बने एक गुप्त रास्ते से महल में दाखिल हुए। यह उनका ही घर जो था कभी। गार्ड्स को बांधा गया और फिर शिवाजी अंदर पहुंचे। एक साये ने शिवाजी पर तलवार से वार किया। शिवाजी ने पलटकर उसे मार गिराया, पर वह शाइस्ता खान नहीं, उसका बेटा था। शोर मच गया। शिवाजी सीधे खान के कक्ष में पहुंचे, तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर के मारे शैतान शैतान चिल्लाने लगा। भागने की कोशिश की। शिवाजी ने हमला किया। उसकी 3 उंगलियां कट गई। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला और शिवाजी, उन्होंने भीड़ में अफरा तफरी मचा दी। खुद चिल्लाए, शिवाजी ने हमला किया है, भागो। और इसी भगदड़ में वे अपने साथियों समेत निकल भागे, सीधा सिंहगढ़ पहुंच गए। पूरी रात मुगल सेना उन्हें खोजती रह गई। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, यह था मुगल सत्ता पर पहला बड़ा तमाचा। शिवाजी ने शेर को उसकी मांद में ललकारा और जिंदा बाहर लौटाए। औरंगजेब बौखला उठा। उसने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया, दरबार से बेइज्जत करके। महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। गोलियों की आवाज नहीं, मराठा शौर्य की घोषणा थी। शिवाजी ने दिखा दिया, जज्बा, हिम्मत और रणनीति अगर साथ हो तो कोई किला अभेद्य नहीं होता। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह है एक प्रेरणा कि अगर आप अपने ही घर पर हमला करने वालों को उन्हीं की चाल से मात देना चाहते हैं, तो शिवाजी की तरह सोचना सीखिए। शिवाजी महाराज एक योद्धा नहीं, एक युग थे, तो राजगाथा को यही रोकते हैं। अगली वीडियो होगी पुरंदर की घेराबंदी और मुगल सम्राट के साथ संधि। लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।